वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। डेट है आज 4 जुलाई 2025। आज की मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ में स्टार्ट होता है। अभी गुरुग्राम में अर्बन लोकल बॉडीज़ की पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो वहाँ पे जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडीज़ है, उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है और वो 3 नाम आते हैं लखनऊ, पुणे और इंदौर में। ये तीनों ही अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं, ये वेस्ट मैनेजमेंट की टर्म्स में बहुत ही वंडरफुली परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे लखनऊ जो है, ये ई-व्हीकल्स का यूज़ कर रहा है वेस्ट कलेक्शन के लिए इंस्टेड ऑफ डीज़ल या पेट्रोल पावर्ड व्हीकल्स। इसके साथ-साथ में इन्होंने बहुत हाई कैपेसिटी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाया है और डंपिंग साइट्स को नेशनल इंस्पिरेशन पॉइंट्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो ये इन 3 चीज़ों के लिए लखनऊ में इट इज़ बिकम वन ऑफ द बेस्ट एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट सिटी और अर्बन लोकल बॉडीज़ इन द कंट्री। उसके बाद आता है पुणे। पुणे में यहाँ पे एक वार्ड वाइज़ वा वेस्ट कलेक्शन सिस्टम बनाया गया है। यहाँ पे वेस्ट कलेक्शन के लिए डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम बनाया गया है, नॉट अ सेंट्रलाइज़ सिस्टम, जिससे यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे बायोगैस प्लांट्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है और इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नीक यूज़ की जा रही है, जिससे लिक्विड, सॉलिड और हर काइंड के और जो वेस्ट है, उनको मैनेज किया जा सके। इसके बाद इंदौर की बात करते हैं, तो इंदौर में जो गार्बेज कलेक्शन व्हीकल्स हैं, वो जीपीएस इनेबल्ड करे गए हैं। यहाँ पे वर्कफ़ोर्स, सफाई मित्रा वर्कफ़ोर्स जो है, उसको और एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट या यूज़ किया जा रहा है और पब्लिक पार्टिसिपेशन का बहुत एक्टिवली यूज़ किया जा रहा है, मीनिंगफुल में क्लीनलीनेस को मेंटेन करने के लिए। लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, वो भी सीक किया जा रहा है ताकि क्लीनलीनेस बनी रहे। सो दीज़ 3 cities have been recognized as one of the best urban local bodies in the first national conference in Gurugram। उसके बाद सेकंड न्यूज़ आती है, इन अ फर्स्ट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स ऑफिसेज ऑफ मिनिस्टर्स क्लियर ऑल फाइल्स पेंडिंग फॉर ओवर 2 मंथ्स। ऐसा वन ऑफ द रेयरेस्ट मूवमेंट ऐसा देखने के लिए मिला है आपको कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने पहली बार डायरेक्टली सेंट्रल मिनिस्टर्स के ऑफिसेज को लेटर लिखे हैं, जहाँ पे बहुत सारी फाइल्स जो हैं वर्क की 2 महीने से ज़्यादा पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ये जो लेटर है, नॉर्मली जो पेंडेंसी का रिव्यू होता है वो मिनिस्ट्री के अंदर ही जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के लेवल पे होता है। डायरेक्टली कैबिनेट सेक्रेटरी कभी ऑफिसेस ऑफ मिनिस्टर्स को लेटर नहीं लिखते या रिव्यू करने के लिए नहीं बोलते या रिव्यू खुद नहीं करते। दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टाइम कि ऐसा हुआ है कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने मिनिस्टर्स को, कैबिनेट ऑफिसेस ऑफ थ्रू मिनिस्टर्स को डायरेक्टली लेटर लिख के उनको फाइल्स जल्दी क्लियर करने के लिए बोला है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग टू इंक्रीज़ द वर्क फ्लो और इम्प्रूव द वर्क फ्लो। उसके बाद वर्ल्ड और डिफेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। इसमें फर्स्ट न्यूज़ आती है, इंडिया बैक्स एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन इन चूजिंग द नेक्स्ट दलाई लामा। जैसे अभी जो करंट दलाई लामा है, दलाई लामा इज़ कंसिडर्ड द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द तिब्बतन बुद्धिज़्म। तो वो जो करंट दलाई लामा है, वो 14th दलाई लामा है और उनका अभी 2 से 3 दिन बाद 90th बर्थडे सेलिब्रेट किया जाने वाला है। नाउ यहाँ पे कंसर्न आने वाले हैं कि मतलब वी गेटिंग ओल्ड एज, ये कंसर्न है कि भाई ये जो करंट दलाई लामा है, क्या के बाद भी कोई दलाई लामा होगा? तो तिब्बतन बुद्धिज़्म के हिसाब से दलाई लामा तो एक एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है और जब तक खुद दलाई लामा ये नहीं बोल देते कि अब दलाई लामा का ऑफिस एबॉलिश किया जा रहा है, तब तक वो उनके स्पिरिचुअल हेड बने रहेंगे और आने वाले टाइम में 15th दलाई लामा भी आएँगे। क्वेश्चन ये आता है कि 15th दलाई लामा को अपॉइंट कौन करेगा और इसी मैटर पे इंडिया और चाइना के बीच में अब टेंशन होने लगा है। चाइना ने 4 से 5 दिन पहले ऐसा बोला था कि जो 15th दलाई लामा आएँगे या बनाए जाएँगे, वो उनकी अप्रूवल की सील से बनाए जाएँगे। उनके अप्रूवल के सर्टिफ़िकेशन के बाद ही बनाए जा सकते हैं, कौन दलाई लामा बनेगा। इस पे दलाई लामा जो 14th दलाई लामा थे, इन्होंने रिप्लाई किया था कि जी नहीं, दलाई लामा को अपॉइंट करने की जो अथॉरिटी है वो अभी भी उनसे एसोसिएटेड एक ट्रस्ट है, दैट इज़ गेडिन फोर्ट्राम ट्रस्ट। ये इंडिया में रजिस्टर्ड है। इंडिया में धर्मशाला नाम की जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे 2011 में रजिस्टर हुआ था। तो दलाई लामा से एसोसिएटेड ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये इसके पास ही पावर है कि ये फ्यूचर रीइंकार्नेशन या आने वाले टाइम में किसी 15th दलाई लामा को
सोल अथॉरिटी की तरह रिकॉग्नाइज कर पाए किसी पर्सन को। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ये ट्रस्ट ही कर सकता है। इंडिया ने भी इस बात पे सपोर्ट किया है, इंडिया ने भी ये असर्शन किया है कि चाइना ने ये जो बात बोली है कि दलाई लामा वो ही अपॉइंट कर सकते हैं, उनका सक्सेसर चूज करने की पावर उनके सील उनके अप्रूवल से ही हो सकती है। ये गलत है। दलाई लामा और दलाई लामा से एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन ही एक अकेला दलाई लामा को नेक्स्ट दलाई लामा को अपॉइंट कर सकता है, उनके पास ही ये पावर है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। या आईआर के हिसाब से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आती है, प्राइम मिनिस्टर कन्फर्म्ड विद खानास नेशनल ऑनर। ये अभी रिसेंटली आप हमने पढ़ा था 2 दिन पहले इसी मेमो पर अभी डिस्कस किया था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ये 5 नेशन के टूटते हैं। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप मुझे दोबारा से बताइए बिना गूगल किए या रिकॉल करे, मतलब ट्राई करके याद करके मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि प्राइम मिनिस्टर अभी कौन-कौन से 5 नेशन की ट्रिप पे है। इनमें से एक ट्रिप तो मैंने आपको बता दी, एक नेशन दैट इज़ घाना जहाँ पे ये गए हुए हैं। बाकी 4 के नाम आपको बिना गूगल किए, क्योंकि हम रेगुलर न्यूज़ फ़ॉलो कर रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है कि आप कुछ हद तक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको याद रखने की कोशिश करें। तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए बाकी के 4 नेशंस का नाम। तो यहाँ पे फर्स्ट नेशन जो प्राइम मिनिस्टर विज़िट कर रहे थे दैट इज़ घाना। तो घाना ने उनको अपना कंट्री का जो सबसे बड़ा नेशनल ऑनर है उससे उन्हें कन्फर किया है। द नेम ऑफ द ऑनर इज ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ये अवार्ड जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कन्फर किया है। और यहाँ पे क्यों किया है, उनकी डिस्टिंग्विश्ड स्टेट्समैनशिप और इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल लीडरशिप के लिए उनको ये नेशनल ऑनर काला की तरफ से दिया गया है। एक चीज आपको जो और याद रखना है, पिछले 10 सालों में प्राइम मिनिस्टर को अराउंड अराउंड 24 घाना का जो नेशनल अवार्ड है उसको मिला के दिस इज द 24th नेशनल और फॉरेन अवार्ड जो उनको इन कंट्रीज ने अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीज ने उनको कन्फर किया है या दिया है। सो दिस इज अ मैटर ऑफ वेरी गुड थिंग या गुड प्राइड फॉर इंडिया ऑल्सो। ये जो 24 अवार्ड्स हैं या जो जो बोलते हैं ऑनर है, इनमें यूएस, रशिया जैसी पावरफुल यूएस, रशिया, यूएई, श्रीलंका इनके जैसी बड़ी कंट्रीज़ या बहुत अच्छी कंट्रीज़ भी शामिल है जिन्होंने इन प्राइम मिनिस्टर को ये नेशनल ऑनर प्रेज़ेंट किया। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आती है रिलेटेड टू अपाचे हेलीकॉप्टर। डिले के बाद आफ्टर डिले इंडिया में गेट फर्स्ट बैच ऑफ अपाचे चॉपर्स फ्रॉम यूएस बाय जुलाई 8। तो यहाँ पे ये यूएस ने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया था 2020 में, जिसके अंदर में इंडिया ने यूएस को 6 एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था फॉर इंडियन आर्मी। ये पहली बार इस हेलीकॉप्टर के लिए हमने ऑर्डर नहीं दिया है। 2015 में हमने 22 हेलीकॉप्टर अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर यूएस को दिया था, जो सारे के सारे 22 हेलीकॉप्टर्स जो है ये 2020 तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो गए थे। उसके बाद उसकी यूटिलिटी को देखते हुए हमने 6 एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था 2020 में, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि वहाँ पे फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वो टाइमली मैनर में वो लास्ट ईयर दिसंबर तक डिलीवर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो उस टाइम पे टेक्निकल इश्यूज़ के कारण डिलीवर नहीं हो पाया। तो अब इंडिया को 3 जो 6 में से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं वो अभी डिलीवर हो जाएँगे और कुछ कुछ टाइम बाद वो बाकी के जो 3 हैं वो भी वहाँ पे डिलीवर हो जाएँगे। देन इसके बाद यहाँ पे आता है आईएनएस तमाल। अभी रिसेंटली हमको कल इंडियन नेवी ने आईएनएस तमाल को कमीशन किया है। आईएनएस तमाल की सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? ये लास्ट फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड गाइडेड मिसाइल या लास्ट फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड नेवल शिप है। जैसे आपको आइडिया होगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ये डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को सपोर्ट या प्रमोट करना चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा, और हमने अब अपने जितने भी नेवल शिप्स हैं उनको डोमेस्टिकली ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। तो ये आईएनएस तमाल जो था, ये जो एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, ये रशिया से मैन्युफैक्चर हुआ है एंड दिस इज़ द लास्ट वेसल जो हमने फॉरेन में कंप्लीटली मैन्युफैक्चर कराई है। अब हम सारी वेसल्स खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे। So it is the last warship to be inducted from a foreign source in backdrop of India's push to achieve self-reliance in defense. इसके साथ साथ में इंडियन नेवी को एक और जो शिप है वो भी डिलीवर हो गया है। हमारे प्रोजेक्ट 17E चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, जिसके अंदर में हम स्टेल्थ फ्रिगेट जो है डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक उदयगिरी नाम की स्टेल्थ फ्रिगेट जो है, ये एक कंपनी है हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी मझगांव डॉक्स शिपयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएसएल मुंबई में,
उन्होंने नेवी को डिलीवर कर दिया। सो दिस वाज न्यूज़ रिलेटेड टू डिफेंस। उसके बाद आते हैं हम न्यूज़ ऑन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है आज की, दैट इज़ ट्रम्प ने वियतनाम के साथ अपनी ट्रेड डील जो है ये अनाउंस कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये डील के अंदर में ये बोला है कि यूएस जो है वियतनाम से जितने भी इंपोर्ट्स आते हैं उनके ऊपर 20% टैरिफ्स लगाएगा नई ट्रेड डील के अंदर में। जबकि वियतनाम, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जबकि वियतनाम जो है ये यूएस से आने वाले प्रोडक्ट पे कोई भी टैरिफ नहीं लगाएगा। जीरो टैरिफ विल बी इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्ट्स कमिंग फ्रॉम यूएस टू वियतनाम। इसके पहले, ये ट्रेड डील के पहले वियतनाम बहुत हाई इम्पैक्ट की बियर कर रहा था ट्रेड डील में या टैरिफ्स में। जब ट्रंप ने अपने रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस करे थे आज से 2 महीने पहले, तो वियतनाम वाज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्री। वहाँ पे उसके ऊपर 46% का टैरिफ का लेवी उन्होंने किया था। तो 46% से रिड्यूस करके नाउ द टैरिफ हैज़ बीन ब्रॉट टू 20%। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि यूएस जो है वियतनाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूएस वियतनाम का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि वियतनाम के ऊपर अगर टैरिफ लग रहा है इतना हाई, तो वियतनाम उसके साथ ट्रेड को रोक दे, या जब तक यूएस उसकी बात नहीं माने तब तक वो ट्रेड सस्पेंड कर दे। वियतनाम को इससे बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे। इन बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज जो अभी पॉवर्टी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, इन वियतनाम अभी यूएस के साथ ट्रेड सस्पेंशन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रेड डील दोनों कंट्रीज ने करी है। इंडिया से भी ट्रेड डील की बात चल रही है, और 9 जुलाई तक कोशिश की जा रही है कि यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हमारी लास्ट न्यूज़ आती है। इंडिया इनिशिएट्स एंटी डंपिंग प्रोब इनटू इंपोर्ट ऑफ मल्टी लेयर पेपर बोट फ्रॉम इंडोनेशिया। हमारे कुछ बिजनेसमैन या ट्रेडर्स के कंप्लेंट पे जो हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने एक एंटी डंपिंग प्रोब इनिशिएट किया है कि इंडोनेशिया जो है वो मल्टी लेयर पेपर बोट जो है उसको इंडिया में डंप करने की कोशिश कर रहा है। एंटी डंपिंग का मतलब क्या होता है? एंटी डंपिंग किसी भी थर्ड कंट्री से इंडिया में किसी प्रोडक्ट की डंपिंग होने से प्रिवेंट करता है। डंपिंग का मतलब होता है अगर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो गया है, तो वो जैसे किसी कंट्री में, किसी थर्ड कंट्री में उस चीज़ को बहुत कम रेट पे, नॉर्मली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे भी बहुत कम रेट पे बेचने की कोशिश करता है, जिससे उस कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत मतलब नेगेटिवली उसकी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता है। तो उस केस में वहाँ पे एक ड्यूटी लगाई जाती है जिसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडोनेशिया से जो पेपर बोट का डंपिंग हो रहा है इसके अगेंस्ट में अब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और अगर उनको कंफर्म होता है कि इंडोनेशिया वाकई में मल्टी लेयर पेपर बोट का इंडिया में डंपिंग कर रहा है, तो उस केस में वो उनके ऊपर कुछ ड्यूटी लगाएगा। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है मल्टी लेयर पेपर बोर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ये जैसे ऑनलाइन जितना भी सेलिंग होता है, ऑफलाइन भी जो भी सेलिंग होता है, कोरियर वगैरह, तो ये जो जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं, फूड बेवरेजेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई एंड कॉस्मेटिक्स, इन सब की पैकेजिंग में ये मटेरियल यूज़ होता है। और जैसे-जैसे हमारी इकोनॉमी का रिटेल सेक्टर बढ़ता जा रहा है, कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, ये पैकेजिंग मटेरियल का ट्रेडिंग या बिज़नेस बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। So this completes the news of the day. I hope all the news are clear to you. Just a reminder कि हमारा एक जीएस का मेंटरशिप कोर्स रनिंग है जिसका मैं प्रीलिम्स से लेके मेंस तक आपकी पूरी प्रिपरेशन सिस्टमेटिक तरीके से कराता हूँ एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, सो दैट आप इस एग्ज़ाम की बहुत ही कॉम्पिटिटिव तरीके से, बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से उससे डील कर पाएँ। एंड दिस इज़ अ मेंटरशिप टिल सिलेक्शन। दिस इज़ नॉट अ मेंटरशिप कोर्स फॉर 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। आपका सिलेक्शन इज़ व्हाट मैटर्स फॉर मी, और उसी के लिए ये जीएस मेंटरशिप कोर्स उस चीज़ को ध्यान में रख के यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है आपकी सारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। सो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू वांट टू जॉइन दिस कोर्स। आप मुझे इस नंबर पे 8962291192 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस कोर्स को जॉइन कर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।